लालू राबड़ी की सिक्योरिटी और आवास को लेकर फिर बवाल। आग बबूला हुए तेज प्रताप, सम्राट का तगड़ा एक्शन। लालू की सिक्योरिटी और राबड़ी आवास को लेकर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। इस बीच तेज प्रताप यादव भी इस विवाद में कूद गए हैं और सारा ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ डाला है। सवाल है कि क्या नीतीश के कहने पर सब कुछ हो रहा है? क्या नीतीश लालू से बदला ले रहे हैं? क्योंकि लालू ने तीखे शब्दों में ये बातें कही, जिसके बाद सवाल तो खड़ा होगा ही कि क्या ये वाकई सच है या फिर बहानेबाजी, ताकि आवाज भी ना खाली करना पड़े और पहले जैसी सिक्योरिटी भी मिल जाए। आज हम इसकी सच्चाई आपको बताएंगे और बेबाकी से सवाल भी पूछे जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लालू प्रसाद यादव समेत पूरे परिवार की सुरक्षा वापस लिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है। हालांकि इससे पहले लालू भी नीतीश पर हमलावर हुए थे, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश के कहने पर लालू की सिक्योरिटी वापस ली गई? क्या नीतीश ने राबड़ी को घर से निकलवाने का प्लान बनाया? सवाल ये भी कि आखिर क्यों राबड़ी आवास खाली करने को तैयार नहीं? सिक्योरिटी विवाद ने इतना क्यों तूल पकड़ लिया है? क्या विपक्ष के पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं? दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव समेत पूरे परिवार की सरकार द्वारा सुरक्षा वापस ले ली गई। इसको लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद अभी भी जारी है। लालू यादव ने इस पर नीतीश कुमार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ही सब कुछ करवाया है। इस बीच लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव भी इस फैसले से नाराज नजर आए। तेज प्रताप यादव ने भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुरक्षा हटवाने का गंभीर आरोप लगाया। तेज प्रताप यादव ने सुरक्षा हटाने के सवाल पर कहा कि दिल्ली में बैठकर नीतीश कुमार कह रहे होंगे, उनका काम क्या है? पिता के आरोप लगाने के बाद उन्होंने कहा जो उन्होंने कहा है वो सच ही होगा, गलत तो नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार कर रहे होंगे, खेल रच रहे होंगे, क्योंकि शुरू से नीतीश खेल रच रहे हैं। लालू परिवार से बदला लिए जाने के सवाल पर यह कहा गया कि बदला लिया जा रहा है या नहीं, ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे कि बदला ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के बेटे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को भी लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का बेटा तो कुछ नहीं था, फिर भी क्यों सुरक्षा बढ़ाई गई? तेज प्रताप यादव ने पूछा कि निशांत कुमार क्या चुनाव लड़े थे? चुनाव लड़ जाते तब ना कहते कि हाँ उनको सुरक्षा मिली है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम लोग अपनी सुरक्षा वापस कर दिए हैं, अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाइए। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा को लेकर बताया सच। फिलहाल तेज प्रताप यादव ये कह तो रहे हैं कि अपनी सुरक्षा वापस ले जाइए, लेकिन सवाल है कि फिर इस पर लालू परिवार आखिर बवाल क्यों काट रहा है? लालू परिवार को इतना दुख क्यों हो रहा है? हालांकि सिक्योरिटी हटाने को लेकर पुलिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा के मुद्दे पर बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सफाई दी गई है। बिहार पुलिस ने बताया है कि दोनों ही नेताओं को सुरक्षा के लिए अंगरक्षक, स्क्वाड गार्ड और आवास गार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। पुलिस ने खारिज किए सुरक्षा हटाए जाने के दावे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के सुरक्षा हटाए जाने की पुष्टि करने के कुछ घंटों बाद बिहार पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बयान जारी कर सभी दावों को खारिज कर दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि दोनों नेताओं की सुरक्षा का स्तर कम नहीं किया गया है, बल्कि नियमित समीक्षा के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इससे लालू परिवार का ये कह देना कि सुरक्षा हटा ली गई है बेहद गलत है। नई गाइडलाइंस के तहत दी गई सुरक्षा। वहीं नई सुरक्षा व्यवस्था के मुताबिक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बुलेट प्रूफ कार, पायलट गाड़ी और बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस यानी बीएसएपी के गार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। पुलिस ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 2010 के प्रावधानों का हवाला देते हुए बीआर कार यानी बैलिस्टिक रेजिस्टेंट कार भी उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। सादे कपड़ों में भी तैनात सुरक्षा कर्मी। इतना ही नहीं, जरूरत के आकलन के बाद स्पेशल ब्रांच यानी एसबी की टीम ने सादे कपड़ों में सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की है। बिहार पुलिस का कहना है कि दोनों वीआईपी को वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक उचित सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सरकार ने Z+ सुरक्षा को किया था कम। हालांकि जून 2026 की शुरुआत में बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा को कम कर दिया था।
इसके बाद लालू यादव ने खुद पुष्टि की कि उनकी सुरक्षा आधिकारिक रूप से हटा ली गई। चलिए, ये तो बात लालू परिवार की सिक्योरिटी की हुई, लेकिन अब बात राबड़ी आवास को लेकर करते हैं, क्योंकि उसको लेकर भी काफी बवाल मचा हुआ है। राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर राबड़ी के बेटे और बेटी नीतीश और सम्राट पर हमलावर हैं, लेकिन कड़वी ही सही, लेकिन लालू परिवार को यह सच्चाई कबूल करनी ही होगी कि उन्हें आवास खाली करना ही होगा। दरअसल बिहार की सियासत में इन दिनों आवास को लेकर भी सियासी तापमान अपने चरम पर है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली कराने पर अड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार ने इस पूरे मुद्दे को अपनी प्रतिष्ठा और राजनीतिक अस्मिता का सवाल बना लिया है। इस तीखे टकराव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई कि पटना के कौटिल्य नगर में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निजी बंगले का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें जल्द लालू राबड़ी जा सकते हैं, उनका नया आशियाना बन सकता है। लेकिन अभी इस पर भी सवाल है कि क्या वाकई वो उसमें जाएंगे, क्योंकि अभी वो 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने को राजी ही नहीं। अब तक खाली नहीं हुआ बंगला। भवन निर्माण विभाग ने पत्र जारी किया था, जिसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित आवंटित नए आवास में स्थानांतरित होने को कहा गया था। सरकार और विभाग द्वारा दी गई तय समय सीमा भी बीत चुकी है, लेकिन लालू परिवार ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। राबड़ी आवास पर पहुंची डीएसपी। इतना ही नहीं, दिल्ली से लौटने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पत्रकारों के सवाल पर तल्खी से जवाब देते हुए सम्राट सरकार को चुनौती दे दी थी। उन्होंने कहा था कि सम्राट चाहे तो अपनी फौज बुलाकर आवास खाली करा ले। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार में दम है तो वो पुलिस फोर्स भेजकर हमसे बंगला खाली करवा कर तो दिखाएं। हालांकि उनके इस बयान के 2 घंटे के भीतर ही डीएसपी डॉक्टर अनु राबड़ी आवास पहुंची थी और राबड़ी देवी से मिलकर उन्हें आवास बदलने की बात भी कही गई थी। इस गतिरोध पर बेहद कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राबड़ी देवी ने सरकार को खुली चुनौती दे दी थी। हालांकि अब सरकार तगड़ा एक्शन जरूर लेगी और ये कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी को बंगला खाली करना ही होगा। संकट को काटने के लिए राबड़ी ने चली चाल। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली नहीं किया, और जब उनको बंगला खाली करने को कहा गया, संकट आया तो नई चाल उन्होंने चल डाली। भवन निर्माण विभाग के द्वारा जारी की गई तिथि जब समाप्त हो गई, यानी नोटिस समाप्त हो गया, तो राबड़ी ने एक नया प्लान बनाया और पूर्व सीएम ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि लालू जी डॉक्टरों की निगरानी में हैं, उनकी तबीयत खराब है और वो जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे हम लोग यहां से चले जाएंगे। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि 39 हार्डिंग आवास में अभी भी कई काम बचे हुए हैं, जिससे पूरा होने के बाद ही वो आवास को खाली करेंगे। हालांकि पहले वो चेतावनी दे रही थी कि दम है तो बंगले को खाली करवा के दिखाइए, लेकिन उन्होंने चाल चली और एक पत्र भेजा कि लालू जी बीमार हैं, अभी बंगला खाली नहीं कर सकते। कौटिल्य नगर के भव्य बंगला में कब होगा गृह प्रवेश? हालांकि सियासी रस्साकशी के बीच लालू परिवार अपने नए निजी ठिकाने को अंतिम रूप देने में जुटा है। पटना के कौटिल्य नगर में बन रहे लालू प्रसाद यादव के इस नए आलीशान बंगले की चर्चाएं अब आम हो चुकी हैं। ये नया आवास एक 2 मंजिला भव्य निजी बंगला है। इसमें विशाल कमरों के साथ साथ आधुनिक सुख सुविधाएं, एक बड़ा पूजा स्थल, साफ वाटर और हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि इस वक्त लालू परिवार इस बंगले में जाने की सोच रहा है जब वो 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करेगा। नंदकिशोर राम को आवंटित हुआ 10 सर्कुलर रोड। हालांकि आपको बता दें कि जिस 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, सरकार उससे पहले ही पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम के नाम आवंटित कर चुकी है। नए मंत्री को आवास अलॉट होने के बाद अब सरकार पर भी इसे खाली कराने का प्रशासनिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम को 10 सर्कुलर रोड से पहले हार्डिंग रोड 21 दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वो 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में ही रहेंगे। अब देखना होगा कि सरकार राबड़ी आवास को कैसे खाली कराती है, क्योंकि अब प्रशासन की तरफ से तगड़ा एक्शन लिया जाएगा, जिसका इशारा सम्राट भी कर चुके हैं। और तो और ये कहा जा रहा है कि अब राबड़ी आवास पर फोर्स भी तैनात की जाएगी, क्योंकि राबड़ी
ने जिस तरीके से पत्र सरकार को लिखा है कि कुछ दिन की मोहलत दीजिए, और अगर वो मोहलत भी समाप्त हो गई तो हम देखेंगे कि राबड़ी के पूरे परिवार को आवास से प्रशासन निकाल देगा। फिलहाल ये तस्वीरें कितनी जल्दी आती हैं ये देखने वाली बात होगी, और वो तस्वीरें कैपिटल टीवी आपको जरूर दिखाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।